दोस्तों, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, वेल्थ हो, वो अपनी जिंदगी ऐश और आराम से गुजार सके, जहां चाहे ट्रैवल कर सके, जो चाहे वो खरीद सके। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और अपने आसपास देखते भी हैं कि हर कोई अमीर या वेल्दी नहीं बन पाता। इसका रीजन है माइंडसेट में डिफरेंस। तभी तो आपने देखा होगा कि जो रिच हो गए हैं वो सुपर रिच बनते जा रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास या गरीब अपने रोज के खर्चों में ही उलझा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे जो ज्यादातर दुनिया के सभी गरीब और अमीर लोगों के बीच देखने को मिलते हैं। एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति के बीच में सबसे पहला डिफरेंस शुरू होता है उसके दिमाग से, यानी कि उसके माइंडसेट से। लाइफ में किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा ही थॉट यानी कि विचार से होती है, फिर चाहे वो किसी नई चीज का इन्वेंशन हो या फिर अमीर बनने के लिए बिजनेस के तरीके की डिस्कवरी। दुनिया के जाने माने ऑथर टी हार्व कहते हैं कि अमीर आदमी इसलिए अमीर है क्योंकि उसका माइंडसेट अमीरी वाला है, और गरीब आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि उसका माइंडसेट गरीबी वाला है। मनी को लेकर जिस तरीके का ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बना हुआ होता है, उसे अर्न करने के लिए हम उसी प्रकार के एक्शंस लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट पेड़ की उस जड़ की तरह है जो ये डिसाइड करती है कि उस पेड़ पर फल और फूल कैसे लगेंगे। अमीर व्यक्ति के अपने लाइफ, अपने बिजनेस और प्रॉब्लम से डील करने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उसके रिजल्ट्स भी दूसरे लोगों से डिफरेंट ही होते हैं। अब अगला दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पुअर पीपल मेक मनी फ्रॉम टाइम व्हाइल द रिच सेल्स देयर आइडियाज। यानी कि अधिकतर गरीब लोगों का थॉट यही होता है कि जब वे किसी काम में ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे तभी वे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाएंगे, जबकि दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति ये काम सिर्फ अपना एक आइडिया बेचकर ही कर देते हैं। उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि पैसे आइडियाज से आते हैं, न कि टाइम से। एग्जाम्पल के लिए उबेर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जो लगभग 70 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और जिसकी कई बिलियन डॉलर्स में वैल्यूएशन भी है। अब इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे का रीजन है उबेर के फाउंडर ट्रेविस कैलनिक का एक क्रिएटिव आइडिया। उनसे पहले भी हजारों लोगों ने टैक्सी चलाई और अपनी अपनी टैक्सी सर्विसेज की बड़ी बड़ी कंपनीज भी खोली, लेकिन कोई भी इतना पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि उनके पास आइडियाज की कमी थी। जबकि ट्रेविस के पास यह आइडिया था कि शहर में लोगों को टैक्सी ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। कई बार तो घंटों खड़े रहने के बाद भी टैक्सी नहीं मिलती। तो उन्होंने लोगों की नीड को समझा और एक नया बिजनेस आइडिया डेवलप किया, और उसी एक आइडिया की वजह से ट्रेविस आज एक बिलियन डॉलर्स कंपनी के मालिक है। यही वजह है कि एक गरीब या मिडिल क्लास अपना पूरा जीवन सिर्फ टाइम बेचने पर फोकस करता रह जाता है। उसके बाद भी उसके पास मात्र उतनी ही सेविंग्स हो पाती है कि वह अपना बचा हुआ जीवन जैसे तैसे काट ले। जबकि दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति शुरू से लेकर एंड तक आइडियाज पर फोकस करता है और एक एक करके न्यू आइडियाज को जनरेट कर करके और उनका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करके बिलियनर बन जाता है। नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस है रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, जबकि पुअर पीपल वांट टू बी रिच। यानी कि अमीर लोग हमेशा खुद में बिलीव करते हैं और खुद से ये प्रॉमिस करते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अमीर ही रहूंगा। तभी तो जब सभी लोग अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे होते हैं, शादियों में पार्टियों में एंजॉय कर रहे होते हैं, पहाड़ों और बीचेस पर घूम रहे होते हैं, तब अमीर माइंडसेट वाले लोग बिजनेस आइडियाज पर वर्क कर रहे होते हैं। वे दिन रात एक कर देते हैं अपने आइडियाज को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, ताकि वे लाइफ के किसी एक मोमेंट को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी ओर एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति बस यही सोचता रहता है कि वो अमीर बन जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई काम नहीं करता। अपनी पूरी लाइफ वो ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेता जो उसे आने वाले टाइम में अमीर बना सके। वो जीवन भर बस अमीर बनने के ख्याली पुलाव खाता रहता है। गरीब हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है। वो कभी भी ऐसा कोई काम करना पसंद नहीं करता जिससे उसे कोई फाइनेंशियली खतरा मोल लेना पड़ जाए। जबकि वहीं दूसरी ओर अमीर व्यक्ति कभी भी अपना कंफर्ट जोन तोड़ने से नहीं डरता। वो अपनी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल कदम उठाने को तैयार रहता है और कभी भी फेलियर्स की चिंता नहीं करता। अब KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को ही देख लीजिए। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? उन्हें अपने जीवन में 1009 बार फेलियर्स देखने को मिले। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली
उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वो अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वो एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वो रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वो मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। उसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वो जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा, तब जाकर कहीं उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यही से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। 1964 में जाकर उन्होंने अपनी कंपनी KFC को बेचकर पूरे $2 मिलियन कमाए। इसी के साथ उन्होंने जीवन भर $40,000 की सैलरी भी कंपनी से ली। तो दोस्तों, आपने देखा कर्नल सैंडर्स का कामयाबी पाने का जुनून। अब नेक्स्ट चौथा डिफरेंस है, रिच पीपल फोकस ऑन इन्वेस्टिंग व्हाइल पुअर पीपल फोकस ऑन स्पेंडिंग। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम सभी लोग जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, वे पैसे को कभी भी इन्वेस्टमेंट करने पर जोर नहीं देते। अकाउंट में पैसे आने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि पैसे आते ही क्या क्या खरीदना है, यानी कि पैसे कमाने से पहले ही हम उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। सेविंग्स तो केवल तब जाकर होती है जब खर्चे के बाद बाय चांस कुछ पैसा अकाउंट में बच जाता है, नहीं तो हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर लेते हैं। नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं। जितना वो कमाते भी नहीं है उससे कई ज़्यादा वो पैसा उड़ा देते हैं, जबकि अमीर लोग बचाने या फिर कहाँ पर खर्च करना है उसकी जगह पर वो पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, इन्वेस्टिंग पर जोर देते हैं। खर्चा अमीर लोग भी करते हैं, यहाँ तक कि मिडिल क्लास लोगों से भी ज़्यादा, लेकिन वो कमाते भी उन लोगों से कई ज़्यादा है। मगर वे खर्चे से पहले अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जबकि अन्य वर्ग में इन्वेस्टमेंट का थॉट बहुत लेट आता है। कुछ तो ऐसे भी है जो अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाने के बावजूद भी इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते, जबकि सही तरीका यही है कि जब से हम कमाना शुरू करें बस तभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जब भी अकाउंट में पैसा आए तो सबसे पहले उसका कुछ अमाउंट सेव करके किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, बाकी सारे खर्चे और लग्जरीज बाद में। अगर इनकम कम है, सेविंग्स कम हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो पा रही है, तो अपनी इनकम को बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। कोई साइड बिजनेस करे, मल्टीपल बिजनेसेस ओपन करे। कहने का मतलब है लगातार अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर बनाए रखे। अब नेक्स्ट पांचवा डिफरेंस है, रिच पीपल ऑलवेज एडमायर अदर्स व्हाइल द पुअर पीपल फील जेलस। यानी कि अमीर लोगों के अंदर ये गुण होता है कि जब भी कभी वे किसी दूसरे आदमी को सक्सेसफुल और रिच होते हुए देखते हैं तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी जर्नी को एडमायर करते हैं और उससे खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वे अक्सर उसके फुट स्टेप्स पर फोकस करते हैं जिनको अपनाकर वो अपनी लाइफ में इतना अमीर बना है। वहीं दूसरी तरफ अगर गरीब लोगों की बात की जाए तो वे जब भी किसी अमीर या सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं तो इंस्पायर या उससे सीखने की जगह वे उससे जलन महसूस करते हैं। वो उसे कोसना शुरू कर देते हैं और वो उससे इतना हेट करने लगता है कि धीरे धीरे उसे अमीर से नहीं बल्कि अमीरी से भी दिक्कत होने लगती है और वो पैसे से ही हेट करना शुरू कर देता है। पैसे को देखकर ही उन्हें पाप और एक्सप्लॉयटेशन और तमाम ऐसे ही निगेटिव आइडियाज आने लगते हैं। इसीलिए वे फिर जिंदगी भर के लिए गरीब ही रह जाते हैं। इसके अलावा एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति में एक अंतर ये भी है कि जब भी किसी फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज की बात हो
तो अमीर व्यक्ति उसकी मार्केट में एंटर करता है। उस फील्ड में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके काम करने के तरीके और उनके कस्टमर डीलिंग आइडियाज से सीखने की कोशिश करता है। वहीं किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को किसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज चाहिए होती है तो वो उसके लिए डिग्री लेने के लिए भागता है। बस यही अंतर है जो हर जगह डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अमीर आदमी ने स्ट्रीट से सीखा और एक रियल लाइफ सिचुएशन से डील करके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन किया। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने अपना पूरा समय और पैसा सिर्फ थ्योरी पढ़ने में बर्बाद किया। उसके बाद जब वो ग्राउंड पर गया तो उसे एक तगड़ा वाला रियलिटी चेक मिला। जो डिग्री वो इतनी मेहनत और पैसे से लेकर आया वो तो मार्केट के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखा ही नहीं रही है। वो बता ही नहीं रही है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करे, कैसे अपने इनकम को बढ़ाए और किस जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। यही वजह है कि वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाता और जहां था वहीं पर रह जाता है। तो दोस्तों, ये थे 5 मेन डिफरेंसेस जो अमीर और गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।